हे गाइस, वेलकम टू मार्केट बिट। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक प्राइम रिपोर्ट को जिसके अंदर अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को शेयर किया है, जिसमें पोटेंशियल 44% का अपसाइड पोटेंशियल है। ये सारे 5 स्टॉक मिड कैप स्टॉक हैं। तो ये ईटी प्राइम के अंदर रिपोर्ट में आया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी का अगर आप लेवल देखोगे तो इस बार के अप में क्लोज होने के बाद ही अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अब जिस रीजन में बंद हुआ है, कल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो सीधी सी बात है, ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होगी तो हम एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से 5 मिड कैप स्टॉक हैं जिसमें 44% का अपसाइड मोमेंटम है। सबसे पहली जो कंपनी है वो CIE ऑटोमोटिव है। अब मैं जो इन स्टॉक को एनालाइज करने के लिए वेबसाइट यूज़ करूँगा वो है ट्रेंडलाइन की। ट्रेंडलाइन का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। इसके अंदर आपको एक पेड रियल टाइम एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल कैसे हैं, ड्यूरेबिलिटी कैसी है और कंपनी कितना अच्छा है, कंपनी कितने सॉलिड फंडामेंटल है, सबको एक इंस्टेंस में आपको देखने को मिल जाता है। तो CIE ऑटोमेटिव जो है इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन सेल ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर कस्टमर्स। ये इक्विपमेंट बनाती है, क्या कहते हैं, महिंद्रा की ये कंपनी है और ये कार्स के इक्विपमेंट्स को डेवलप करती है, मॉडिफाई करती है। अब इसका कंपनी का अगर ओवरव्यू देखोगे तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी स्कोर 85 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन 61 ग्रीन में है। इसका मतलब ये होता है कि अभी ये लेने लायक है जो करंट प्राइस है। मोमेंटम 41, इसका मतलब कि मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है। अब अगर इसकी बात करोगे आप बाय सेल जोन की, तो इसमें पी रेशो जो डेली चेंज होता है उसके हिसाब से बाइंग सेलिंग रेटिंग देता है वेबसाइट। ये जो सारा एनालिसिस है ये आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको मिलेगा ट्रेंडलाइन पे। तो ये जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि इसमें अभी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल है और ये बाई जोन के अंदर है। मतलब करंट जो प्राइस चल रहा है 480 रुपीज़ का, इस पर आप इसको बाय करना कंसिडर कर सकते हो। उससे पहले क्विकली एक बार देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 65% है, बहुत सही है। म्यूचुअल फंड के पास 19% है, ये भी बहुत एक प्लस पॉइंट है। और FII भी होल्ड करते हैं 4%, अदर्स भी हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज़ हुई है, म्यूचुअल फंड इंक्रीज होल्डिंग। यहाँ पे FPI ने सेल किया है। वैसे भी लास्ट मंथ अगर देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज़्यादा सेल किया था, तो उसका ही इम्पैक्ट है, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखें तो ये कंपनी अच्छी है और इसमें 44% का अपसाइड पोटेंशियल है। दूसरी कंपनी है हमारे पास ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़। अब ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड एंड ट्रेडिंग ऑफ प्लाईवुड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। जो प्लाईवुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक कंपनी करती है। इसका अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो इसका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, 70% पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 17 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 100, बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन थोड़ा सा मिड वैल्यूएशन है, थोड़ा सा महंगा हो गया है स्टॉक। अगर इसका हम बाय सेल जोन देखते हैं तो करंट लेवल पे इसको बाय करना चाहिए कि नहीं वो बता देगा। अभी ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग सेल जोन में है, यहाँ पे गेंस ऑलरेडी रियलाइज्ड। इसका मतलब कि अभी जो स्टॉक है उसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसमें अभी घुसने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छे खासे करेक्शन पे हो रखी है। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ तो प्रोमोटर्स 52% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास ही 30% है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कंपनी कितनी अच्छी है। उसके बाद यहाँ से आप देखें तो इसके टॉप वैल्यू से ग्रीन प्लाई 404 से अभी ट्रेड कर रही है 346 पे, अराउंड 50 रुपीज़ डिस्काउंट पे इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, इस कंपनी को, ग्रीन प्लाई। उसके बाद जो कंपनी है हमारे पास है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस क्या करती है? मेन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग बाय वे ऑफ लोन्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। ये हाउस लोन प्रोवाइड करती है ये जो कंपनी है। अगर इसके आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, मिड फाइनेंशियल है। सब कुछ इस कंपनी का मिड में है। अगर करंट टॉप लेवल से बात करें तो 1340 से ये 1050 पे आ चुका है, यानी कि अच्छा खासा 300 रुपीज़ का यहाँ पे क्लियर कट डिस्काउंट चल रहा है इस स्टॉक में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 23% है, पब्लिक के पास हाई होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 25 और म्यूचुअल फंड 10% होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर था उसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है स्टॉक में और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बढ़े हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़ी है।
तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि बेरिश मार्केट में भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स बनाई है, और इसमें भी अपसाइड अगर पोटेंशियल मैं बताऊँ आपको तो इस स्टॉक में है 33% का अपसाइड पोटेंशियल। उसके बाद अगली कंपनी देखते हैं CCL प्रोजेक्ट। CCL प्रोडक्ट्स को अगर हम देखेंगे ओवरव्यू, तो इंगेज इन अ प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफ़ी। ये जो कंपनी है ये कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, और इसका अगर ओवरव्यू आप देखेंगे तो ड्यूरेबिलिटी इसकी 50 है, यानी फाइनेंशियल इसके ठीक ठाक है। मोमेंटम बहुत तेज़ है, मतलब टेक्निकली बुलिश स्टॉक है, पर जो वैल्यूएशन अभी मिल रहा है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। तो अब देखो, अब तो ये लेने लायक है नहीं वैसे, पर इसमें फ्यूचर करंट लेवल से हम एक्चुअली डिप में बाय करते हैं और स्टॉक को यहाँ पे बाय करते हैं, वो इसने ऑलरेडी रनअप दे के ख़त्म कर दिया है। इसके बाद भी ये 30% और ऊपर जाएगा एज़ पर जो हमारी प्राइम रिपोर्ट आई है। फिर भी अगर हम देखें तो इसका जो प्राइस है 832 है था लास्ट, और अभी चल रहा है 802, 30 रुपीज़ डिस्काउंट पे ये स्टॉक चल रहा है। आप इस पर अपना टेक्निकल एनालिसिस करके देख सकते हैं स्टॉक आपको कंसिडर करना है कि नहीं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रोमोटर्स की हाई होल्डिंग है, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की 18% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 10% है। यहाँ और प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज़ हुई हैं। तो जब बियरिश मार्केट में सितंबर क्वार्टर में जब पूरा मार्केट गिर रहा था, तो जो फंड मैनेजर्स थे उन्होंने इस कंपनी को बाय किया है। तो आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं अपनी रिसर्च के ऊपर कि ये कंपनी क्यों बाय की है। उसके बाद जायडस वेलनेस का ओवरव्यू देखेंगे तो ये कंपनी करती है एंटायर वैल्यू चेन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। ये जायडस अपने एक मेडिकल आप मान सकते हो इस कंपनी को, ये हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फोरकास्ट करते हैं। उसके बाद अगर इसका आप ओवरव्यू देखेंगे तो इसकी ड्यूरेबिलिटी 75 है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन वैल्यूएशन है, ज़्यादा महंगी हुई नहीं है, और मोमेंटम भी टेक्निकल बुलिश है। आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये अपने हाई से 2383 से अभी ट्रेड कर रहा है 2056 पे, ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ का डिस्काउंट इस पर चल रहा है। और अब देखते हैं इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग कैसे चेंज हो रही है। तो सबसे पहले देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोमोटर 69%, बहुत प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड 12%, बहुत सही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 3%, अच्छी बात है। अब यहाँ पे भी देखो क्या प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट है। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है सितंबर क्वार्टर में, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इंक्रीज़ किए हैं। म्यूचुअल फंड ने भी, जो डोमेस्टिक्स है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। तो बेरिश मार्केट में अगर कोई स्टॉक, अगर कोई फंड बाय कर रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत होता है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें हमने कवर किए हैं 5 अलग अलग सेगमेंट में से मिड कैप स्टॉक, जो ऑलमोस्ट आपको 40% तक का रिटर्न दे सकते हैं करंट वैल्यू के हिसाब से। ये जो रिपोर्ट है ये प्राइम रिपोर्ट है, ईटी प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये मिलता है। तो ये हम यहाँ से रिपोर्ट्स उठाते हैं हर बार अपनी वीडियोस में, और इसमें जो स्टॉक्स दिए रहते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं ट्रेंड लाइन के पेड चार्ट्स के ऊपर। ये बेसिकली ट्रेंड लाइन एक स्टॉक रिपोर्ट पब्लिश करता है रियल टाइम की, जिसके अंदर ये पूरा दिखा देते हैं कि स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, बाय करने लायक है ये नहीं है, आपको क्लियर कट यहाँ पता चल जाता है। तो ये था वीडियो गाइस। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं या स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए जो प्राइम को मिलती हैं, प्राइम वेबसाइट से मिलती हैं, उसको मैं यहाँ पे फ्री में शेयर करता रहता हूँ। सो जुड़े रहिए चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।